हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, आज हम उसका सेकंड सेट आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द अर्थ मिल्की वे। तो अर्थ की जो मिल्की वे है, जिसको पृथ्वी की आकाश गंगा बोला जाता है, इसके जो सबसे नजदीक गैलेक्सी है वो कौन सी रहेगी? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है ये नियरेस्ट गैलेक्सी रहेगी अर्थ के मिल्की वे के। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो चुटक जल विद्युत जो संयंत्र है ये भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लद्दाख में लोकेटेड है, आपका लद्दाख में मिलेगा चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर यहाँ पे चुटक प्लांट की बात करी जाए, ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो ये सुरू रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। सुरू रिवर जो रहेगी एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। इंडस की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको पंचनाद भी बोला जाता है, जो कि आपकी पाकिस्तान में फ्लो करती हैं। उसके अलावा जो आपकी और रिवर्स हैं उसमें आपकी सुरू रिवर एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट रहेगा लद्दाख में, वहां पे आपका ये प्लांट जो है लोकेटेड है। अगर इंडस रिवर के ओरिजिन की बात करी जाए तो वो आपकी तिब्बत रीजन, जो तिब्बतन रीजन है जो कि चाइना ऑक्यूपाइड है, वहां से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो कौन सा राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज्यादा जो थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इंडिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो रहेगी मुंबई, और मुंबई की अगर स्टेट की बात करी जाए तो वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो महाराष्ट्र हाईएस्ट थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी रखता है। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये आपकी आंगसी ग्लेशियर, जो हमारा सी ऑप्शन है, यहां से ओरिजिनेट होती है। अब ये जो हमारा टॉपिक रहता है रिवर ओरिजिन की, कौन सी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक वाइड टॉपिक है, जहां से एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कुछ मेजर रिवर्स का। अगर बात करी जाए गंगा रिवर की, गंगा रिवर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर रहेगी। ये ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यमुना रिवर जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ये आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। चंबल रिवर जनपाव हिल्स विद्या रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। सन रिवर होती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। गोदावरी रिवर इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर रहेगी, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी त्र्यंबकेश्वर नासिक जो जगह रहेगी महाराष्ट्र में, वहां से ओरिजिनेट होती है। ताप्ती रिवर मुल्ताई सतपुरा रेंजेस से। माही रिवर मिंडा मध्य प्रदेश से। दामोदर रिवर पलमाऊ हिल्स झारखंड से। सतलुज रिवर रक्षता लेक से। नर्मदा रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से। और इंडस रिवर मानसरोवर लेक, यानी कि जो मानसरोवर लेक आपको कहाँ मिलेगा? तिब्बतन रीजन में। तो तिब्बतन रीजन से आपकी ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर। तो ये कुछ मेजर हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट कंज्यूम्स मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर्स पर हेक्टेयर फॉर एग्रीकल्चर। तो खेती के लिए सबसे ज्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर यूज करता है वो कौन सा स्टेट रहेगा भारत का? तो वो हो जाएगा पंजाब स्टेट। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको इंडिया की यूनियन टेरिटरी में मिलेगा, जो कि है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है बनिहाल पास। अगर यहाँ पे कुछ पासेस की बात करें तो उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे बॉमडीला पास कहाँ पे लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग पास भी आपको कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। जलिपला पास सिक्किम में लोकेटेड है। खरदुंगला पास और काराकोरम पास दोनों इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में लोकेटेड है। लिपू लेक पास और माना पास उत्तराखंड में लोकेटेड है। नथुला पास है सिक्किम में। पलक्कड़ पास तमिलनाडु में। पीर पंजल पास जम्मू कश्मीर में। और रोहतांग पास लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो हमारी कौन सी स्टेट में बिलोंग करते हैं। नेशनल वाटरवे 2 पासिस थ्रू विच रिवर।
राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र रिवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी 2 स्टेट्स में फ्लो करती है, एक अरुणाचल प्रदेश स्टेट में और एक आसाम स्टेट में। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। और दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसको बोला जाता है मजूली आइलैंड, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो भी आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड ही लोकेटेड रहेगा, आसाम स्टेट में। What is the study of fungi called? तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को या फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर स्टडी ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस की हम बात करें तो एल्गई की अगर बात करी जाए, एल्गई की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो फाइकोलॉजी बोला जाता है। एटमॉस्फेयर की स्टडी को एरोलॉजी बोलते हैं। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। मोशन की स्टडी को काइनेमैटिक्स बोला जाता है। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी, प्लांट्स की स्टडी को बोटैनी, एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी, रॉक्स जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, उनकी स्टडी को पेट्रोलॉजी, ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी, फूड की स्टडी को ब्रोमोटोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी, सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी और टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड रहेगा। इन दी सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक टाइम पीरियड रहेगा सेकंड 5 ईयर प्लान का। 1951 में स्टार्ट हुआ था पहला 5 ईयर प्लान। टोटल 5 ईयर प्लान्स की अगर बात करी जाए तो 12 5 ईयर प्लान्स आए थे 1951 से 2017 तक। प्लानिंग कमीशन के अंडर 5 ईयर प्लान्स को लाया जाता था। प्लानिंग कमीशन को अब रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के नाम से। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो रहेंगे नरेंद्र मोदी। विच स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद जर्मन कोलैबोरेशन? तो आप सबको पता है 3 स्टील प्लांट्स थे जिनको स्टैब्लिश किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेन फोकस रखा गया था सेकंड 5 ईयर प्लान का। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा स्टील प्लांट जर्मन के साथ मिलकर इंडिया ने स्टैब्लिश किया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रुड़कीला स्टील प्लांट हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? आप सबको पता होगा टोटल 8 स्टेट्स आती हैं इंडिया की जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? तो हमारी पहली स्टेट रहेगी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये 4 स्टेट्स हो गई। 4 हमारी स्टेट्स हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल हमारी 8 स्टेट्स रहेंगी जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और इनमें आपसे स्टेट्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विच स्टेट ऑफ अमेरिका एट प्रेजेंट वॉज अंडर रशिया अर्लियर? तो वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य है जो कि पहले रूस के अधीन था? तो आप सबको पता है अलास्का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर रशिया की बात करी जाए, उस टाइम जब सौंपा गया था अमेरिका को, यूएसएसआर जो था, वो उनके पास बहुत बड़ी बाउंड्री थी, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंट्री है वो आपकी रशिया रहेगी। तो उनको अपना एरिया संभालने में काफ़ी एक दिक्कत हो रही थी, इशू हो रहा था। तो इसलिए काफ़ी सस्ते रेट में अलास्का को बेच दिया गया था, सेल कर दिया था रशिया ने अमेरिका को। तो अलास्का एक ऐसा एरिया रहेगा जो कि पहले किसके, रशिया के अंडर था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो अमेरिका के अंडर आपका रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन आसाम? तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आसाम में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बी एंगलोंग हिल्स। ये आपको कहां पे मिलेंगी? आसाम स्टेट में। अगर हिल्स की बात करी जाए, अरावली रेंजेस कौन कौन सी स्टेट्स में फैली हुई हैं? तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में। कार्डमम हिल्स मिलेंगी आपको केरला और तमिलनाडु में। अनामलाई हिल्स आपको केरला, तमिलनाडु में मिलेंगी। अगर नीलगिरी हिल्स की बात करी जाए तो ये आपको केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में फैली हुई मिलेंगी। पलानी हिल्स लोकेटेड है तमिलनाडु में। सतपुरा रेंजेस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। विंध्यास रेंजेस मिलेंगी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। गारो, खासी और जांतिया हिल्स आपको मिलेंगी मेघालय में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हो जाएंगी। विच इज द मेन रिवर ऑफ दादर नागर हवेली? तो दादर व नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन ए दमन गंगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दमन द्वीप के नाम से आप याद रखें, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप अब एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है, तो दमन गंगा इससे आपको इजी रहेगा याद रखने में। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट? कौन सा बांध गुजरात राज्य में है? तो गुजरात में मिलेगा आपको उकई डैम। डैम की 2 चीजें पूछी जाती है, एक तो कहां पे लोकेटेड है और एक कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तो दोनों को एक बार देख लेते हैं।
उकई डैम आपका गुजरात में है, ताप्ती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। भाखरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर के अराउंड है। बगलिहर डैम है जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के अराउंड। हरंगी डैम कर्नाटका में हरंगी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। श्रीशैलम डैम आपको मिलेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। उरी डैम जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर के अराउंड है। मैथुन डैम झारखंड में मैथुन रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इदुकी डैम केरला में पेरियर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अलमती डैम है कर्नाटका में कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड। राजघाट डैम मध्य प्रदेश में बेटवा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड। जैकवदी डैम है महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हो जाएंगे जो एग्जाम्स में आपके बन सकते हैं। वेयर इज भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? भद्र वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा कर्नाटका स्टेट में। विच चैनल सेपरेट्स दी अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर? तो कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो ये रहेगा हमारा 10 डिग्री चैनल। अब ये जो क्वेश्चन है सेपरेशन वाले, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार सेपरेशंस की बात करते हैं। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप को, इन दोनों को सेपरेट करता है मालदीव से। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड को और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल जो हमारा क्वेश्चन था अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। पाल्क स्ट्रेट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इंडिया श्रीलंका को सेपरेट करते हैं। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करता है। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना को। अराकन माउंटेन्स इंडिया म्यांमार को। काली रिवर इंडिया नेपाल को। और दुरंद लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। तो इसको आप याद रखें सेपरेशंस को। अगर इंडिया और अफगानिस्तान का जो 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है वो भी आपकी दुरंद लाइन ही रहेगी। दुरंद लाइन बॉर्डर लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान का भी। इन विच कोल इज मैक्सिमम कार्बन फाउंड? तो कौन सा कोयला है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है? तो वो आपका रहेगा एंथ्रासाइट। अगर बात करी जाए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है उसको प्योरेस्ट कार्बन, प्योरेस्ट कोल भी बोला जाता है। तो एंथ्रासाइट जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म है कोल की। विच प्लेस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज दी व्हाइट वाटर? तो श्वेत जल के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो वो आपकी सियाचिन जगह हो जाएगी। एज व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, द सेम वे येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से। तो येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये आपका ऑयल से रिलेटेड रहता है। इसमें आपको अलग अलग ऑयल दिए गए थे ऑप्शंस में, इसलिए दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल क्रॉप्स और प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स। तो ये हमारे दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड? कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो हमारी स्टेट है त्रिपुरा स्टेट। अगर मैप के थ्रू एक बार देखा जाए त्रिपुरा जो स्टेट है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे बांग्लादेश को देख सकते हैं। बांग्लादेश के पास आपको येलो में ये रीजन दिखेगा, ये आपकी त्रिपुरा स्टेट हो जाएगी। त्रिपुरा स्टेट 3 साइड से किससे घिरी हुई है? बांग्लादेश से। अपर साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी और ब्लो साइड से भी, तीनों साइड से बांग्लादेश कवर करता है त्रिपुरा को। त्रिपुरा की कैपिटल यहाँ पे आप देख सकते हैं अगरतला हो जाएगी। बाकी कौन कौन सी स्टेट्स के साथ त्रिपुरा की बाउंड्री लगती है? तो आसाम के साथ और मिजोरम के साथ। ये 2 स्टेट्स हैं जो त्रिपुरा के साथ अपनी बाउंड्री को भी शेयर करते हैं। हाउ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड? तो वायुमंडल दाब किसके द्वारा नापा जाता है? तो ये बैरोमीटर एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। विच अमंग स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स? कौन सी आपकी एक पहाड़ी है जो कि ये आपका हिंदी में गलत डल गया है। कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कि 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है? तो इसमें वेस्ट बंगाल इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 7 सिस्टर्स की बात करी जाए तो इसमें आपकी 7 स्टेट्स आती हैं जो कि हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय। इन 1960 वेयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट हेल्ड? 1960 में एक जल संधि हुई थी, समझौता हुआ था सिंधु, जिसके नाम से इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका कराची में हुआ था। और इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको हमने आपको बताया था, पंचनाद भी बोला जाता है, उससे रिलेटेड ही ये आपका क्या था? एग्रीमेंट हुआ था। व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास? हिमालयास की सबसे भारी श्रेणी का क्या नाम है? तो उसको हम शिवालिक्स के नाम से जानते हैं, आउटर मोस्ट रेंजेस को।
वेयर इज बालपक्रम नेशनल पार्क लोकेटेड, तो बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, ये मिलेगा आपको मेघालय स्टेट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंबन आइलैंड केरला में लोकेटेड नहीं है। पंबन आइलैंड कहां पे है, तमिलनाडु में। रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार में है। मजूली आइलैंड जो कि सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, आसाम में। और अब्दुल कलाम आइलैंड है, उड़ीसा में। विच हिल इज नोन एज ब्लू माउंटेन, कौन सी पहाड़ी है जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, तो वो आपकी हो जाएगी नीलगिरी हिल्स। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, तो ये है आंध्र प्रदेश स्टेट। अगर रीजन की बात करी जाए तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन जो है उसको हिस्टोरिकली मतलब पहले उसको राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता था। वेस्ट बंगाल की अगर बात करी जाए तो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल रहेगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अगर कंट्रीज में बात करी जाए, कंट्री में कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का, तो वो हो जाएगा चाइना। वेयर इज सरिस्का नेशनल पार्क सिचुएटेड, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये राजस्थान में आपका लोकेटेड है, आप सबको पता है। डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिया गया है अलवर। अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर, अहमदाबाद जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको अहमदाबाद महात्मा गांधी से रिलेटेड था। और महात्मा गांधी से रिलेटेड ही एक जगह थी आपकी साबरमती, तो साबरमती रिवर ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is thick cloth बैग कारपेट ETC मेड अप ऑफ, तो जो मोटा कपड़ा हो गया, बैग हो गया, कालीन हो गया, ये किससे बने होते हैं, ये आपके जूट के बने होते हैं। Who connects the रेड सी टू दी मेडिटेरियन सी, तो लाल सागर को जो भूमध्य सागर है उससे कौन जोड़ता है, तो स्विस कैनाल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतपुरा रेंजेस, कौन सी पहाड़ी, कौन सी नदी सतपुरा पहाड़ी से निकलती है, तो वो है आपकी नर्मदा रिवर। विच इज दी न्यूली फोल्डेड माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो हो जाएगी हिमालयाज। आपसे क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था कि हिमालयाज आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स, तो ये आपकी फोल्डेड माउंटेन्स होती हैं। दी स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस इज, तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसका अप्रोक्सीमेटली 17 क्या रहेगी पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो रहेगी बिहार स्टेट की। तो दोनों को आपको याद रखना है, हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज डिटरमाइंड बाय, तो जनसंख्या जो वृद्धि दर होता है उसको हम कैसे नापते हैं, तो बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ रेट और ऑन द बेसिस ऑफ डेथ रेट, दोनों में जो आपका डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसमें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी होता है और पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी होता है। जब बर्थ ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और जब डेथ ज़्यादा होती है बर्थ से तो उसको बोला जाता है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करी जाए तो ऑप्शन ए जो रहेगा हमारा, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था ये किस चीज से रिलेटेड था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। वेयर इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है, तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश स्टेट में। वेयर इज क्युलाडियो नेशनल पार्क या फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और भरतपुर पक्षी विहार ये आपका कहां पे लोकेटेड है, ये आपको मिलेगा राजस्थान स्टेट में। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिया इन पल्स प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड, तो इंडिया दुनिया भर में कितना परसेंट पल्स जो होती हैं, जो दालें होती हैं, उसका उत्पादन करता है, तो हमारा 24% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इन विच कंट्री इज दी ज़ूलू ट्राइब फाउंड, ज़ूलू जो जनजाति है ये कौन से देश में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस विच स्टेट हैज दी हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो कौन से राज्य का है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। बाकी जो ये टॉपिक है सेंसस 2011, इससे आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको मिलेगी चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं।
तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट या फिर सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो कौन से राज्य का है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला स्टेट। विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, नेशनल हाईवे 44। व्हाट इज द एवरेज सी वाटर सरफेस टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, तो एवरेज जो सी वाटर जो होता है, जो समुद्री जल सतह होती है, वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, तो वो होता है 17 डिग्री सेल्सियस। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पर्ल, तो मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो इसमें हैदराबाद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तेलंगाना एक स्टेट रहेगी उसकी कैपिटल भी है हैदराबाद। विच पास कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरगढ़। भोरगढ़ जो है एक पास रहेगा जो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। विच प्लांट्स आर रूरकीला, दुर्गापुर और भिलाई, ये तीनों ही वो प्लांट्स रहेंगे जो आपके सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टैब्लिश हुए थे, जिसमें रूरकीला जो था ये हमने किसके साथ मिलकर किया था, किसके कोलैबोरेशन में, जर्मन कोलैबोरेशन में। तो ये किस टाइप के प्लांट हैं आप सबको पता ही, ये रूरकीला क्या है, स्टील प्लांट है, तो आयरन स्टील आपको ऑप्शन में मिल रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विच सिटीज डज द गोल्डन ट्राइंगल कनेक्ट, तो गोल्डन ट्राइंगल किन शहरों को जोड़ता है, तो ऑल ऑफ दी अबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। न्यू दिल्ली को, आगरा को और जयपुर को, तीनों को कनेक्ट करता है गोल्डन ट्राइंगल कनेक्ट। वेयर डू दी नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर क्रॉस ईच अदर, तो ये दोनों जो कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ का और ईस्ट वेस्ट का, ये दोनों कॉरिडोर आपस में जहां मिलते हैं, जहां पे क्रॉस करते हैं, वो कौन सी जगह है, तो वो है झांसी उत्तर प्रदेश। वेयर इज सरिस्का नेशनल पार्क सिचुएटेड, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये आपको लोकेटेड मिलेगा राजस्थान स्टेट में। जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अभी हमने पीछे भी देखा था, वहां पे लोकेटेड है आपका सरिस्का नेशनल पार्क। तो ये टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस का सेकंड सेट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी क्वेश्चंस का। इसी तरीके से आपको सेट जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। टोटल 50 क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जो हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी, किस राज्य में सबसे ज्यादा जो थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन है वो है, ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो ग्लेशियर के नेम आपको दिए गए हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।